सर, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ से ऊपर ट्रक ड्राइवर्स हैं और देश के अंदर आज इनकी शॉर्टफॉल 50% से ऊपर की है। आए दिन सर पुलिस अधिकारियों के द्वारा या परिवहन अधिकारियों के द्वारा इन ट्रक ड्राइवर्स को चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। सर, ये एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है सर जिसके अंदर आज भी अपना माँ कोई भी पिता अपने बच्चों को किसी भी ट्रक का ड्राइवर बनाना पसंद नहीं करता। सर, हम फास्टैग के जमाने में जी रहे हैं। हर दिन हर बार हाईवे के ऊपर ट्रक्स को रोका जाता है। ओनली टोल ट्रक्स पे के ऊपर ही व्हीकल्स को चेक करने का काम किया जाए ताकि कैमरा की विजिलेंस मिल सके और इन ट्रक ड्राइवर्स की उनको रिस्पेक्ट मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। देश की सड़कों पर दौड़ते ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढोते, ये देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है। क्यों ड्राइवर आज भी हर मोड़ पर रुकावट, पूछताछ और दबाव का सामना कर रहा है? सांसद ने साफ कहा, तकनीक आई, सिस्टम बदला, लेकिन ड्राइवर की मुश्किलें वहीं की वहीं। टोल पर फास्टैग है, लेकिन सड़क पर अब भी अलग अलग विभाग, पुलिस, आरटीओ, एक्साइज, जीएसटी हर कुछ किलोमीटर पर जांच के नाम पर रुकावट बन जाते हैं। देश के बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स का है उसके बारे में बोलना चाहता हूं। सर, हिंदुस्तान में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ से ऊपर ट्रक ड्राइवर्स हैं सर, और देश के अंदर आज इनकी शॉर्टफॉल 50% से ऊपर की है। आज भी हिंदुस्तान की जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है 14% से ऊपर चलती है सर, क्योंकि ट्रक्स के ऊपर ड्राइवर्स मिलते नहीं। सर, ये एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है सर जिसके अंदर आज भी अपना माँ कोई भी पिता अपने बच्चों को किसी भी ट्रक का ड्राइवर बनाना पसंद नहीं करता। पर हालात इस चीज की इसलिए नहीं रुकती सर। इंपॉर्टेंट बात इस बात की है, व्यवसाय में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो जीवन यापन है सर, उनका जो हाईवे पे मूवमेंट है, उनकी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उनको जो टॉर्चर होता है सर, आए दिन की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के कारण इनकी जो लाइफ की जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मरती है सर। मैं सर हाल ही में हमारे सर चोरू के अंदर रंजीत को नाम का एक व्यक्ति कोला सर में हाईवे की ट्रक की जांच के चक्कर में सर मोटरसाइकिल से गिरा और उसकी डेथ हो गई। आए दिन सर पुलिस अधिकारियों के द्वारा या परिवहन अधिकारियों के द्वारा इन ट्रक ड्राइवर्स को चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के सर जो हमारे एरिया है नॉर्थ इंडिया का बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। मेरा आपसे सर अनुरोध है और आपके मार्फत सरकार से अनुरोध है कि सर डेडिकेटेड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए नेशनल हाईवेज के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की हाईवेज के ऊपर, जो एक स्पेसिफिक एरिया हो जहीं पे ट्रक्स की चेकिंग हो। सर, हम फास्टैग के जमाने में जी रहे हैं। हर दिन हर बार हाईवे के ऊपर ट्रक्स को रोका जाता है और सर टोल टैक्स के ऊपर ओनली टोल टैक्स पे के ऊपर ही व्हीकल्स को चेक करने का काम किया जाए ताकि कैमरा की विजिलेंस मिल सके और इन ट्रक ड्राइवर्स की उनको रिस्पेक्ट मिल सके। सर, आज देश में ड्राइवरों की भारी कमी सामने आ रही है। नई पीढ़ी इस पेशे से दूर भाग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहनत से ज्यादा मेंटल प्रेशर है। दिल्ली में संसद के दौरान राहुल कस्वा ने लोकसभा के शून्यकाल में देश भर के ट्रक ड्राइवरों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि राजमार्गों पर ट्रक चालकों के साथ हो रही प्रताड़ना एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिस पर सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाना चाहिए। सांसद कस्वा ने बताया कि देश में करीब पौने 2 करोड़ ट्रक ड्राइवर कार्यरत हैं, जो भारत की लॉजिस्टिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। ये चालक देश में 63% से अधिक माल ढुलाई का जिम्मा संभालते हैं। इनके बावजूद उन्हें सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। सांसद ने कहा कि फास्टैग जैसी व्यवस्थाएं लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर ड्राइवरों की समस्याएं कम नहीं हुई है। ट्रक चालकों को अभी भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए जरूरी जानकारी, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। सांसद कस्वा ने सरकार से ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए और कहा, हाईवे पर तय स्थानों, डेडिकेटेड स्पॉट पर ही वाहनों की जांच की जाए। टोल प्लाजा पर जांच की व्यवस्था हो ताकि सीसीटीवी निगरानी के जरिए पारदर्शिता बनी रहे। अब हालात ये हो गए हैं कि ड्राइवर गाड़ी कम, चेक पोस्ट की गिनती ज्यादा करता है। कहीं पुलिस बोले रुको, कहीं आरटीओ बोले कागज दिखाओ, कहीं एक्साइज बोले जांच होगी और जीएसटी कहे इनवॉइस निकालो। ड्राइवर सोचता है भाई मैं ट्रक चला रहा हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ। राहुल कस्वा ने जोर देकर कहा कि सरकार को ड्राइवरों के आत्मसम्मान और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द नई व्यवस्था लागू करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, ड्राइवर की कोई और भी बड़ी परेशानी है या मंत्री जी ने जो मांग उठाई वो सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।